पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हम सबको अव्वलन मुसलमान बनाया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, और सानियन अपने महबूब का उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी वक़ार, आज हम और आप 34वें सालाना अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। 34 साल से ज़्यादा का अरसा हो रहा है कि आपका ये दीनी किला दीन मतीन की खूब खूब खिदमतें अंजाम दे रहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इस फैज़ान इल्मी को बरकरार रखे, अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन। और इस चमन मुस्तफ़ा को अमल में लाने वाले वालिद गिरामी हुजूर गाजी इस्लाम माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली व नूरानी माशाअल्लाह, सरबराह आला जामिया अशरफुल मदारिस लायक मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला आपका साया हम तमाम पर तादैर कायम व दायम फरमाए। आमीन, आमीन, सुमा आमीन। आपको सलामती के साथ उम्र खिजरी अता फरमाए। आमीन। हज़रात गिरामी वक़ार, जिस आय मुबारका की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, क्या इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। बाज़ लोगों के जहन में अगर कुछ कन्फ्यूज़न आए या कभी आया हो तो अल्लाह ताला ने ये सवाल करके उनका कन्फ्यूज़न खाक में मिला दिया। फरमाया कि क्या आलिम का मुकाबला करोगे? आलिम का मकाम हम बुलंद कर रहे हैं, और जब अल्लाह ने आलिम का मकाम बुलंद कर दिया तो कौन आलिम के मकाम तक पहुंच सकता? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आलिम का मकाम है उसको पहचाने, उलमा की कदर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी सादते दारैन से बहरामंद फरमाएगा। वाह, 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 बहुत हज़रात गिरामी वक़ार, इसके बरखिलाफ अगर आपने उलमा की खातिर खा इज्जत न की और किसी आलिम हक की आपने तज़लील कर दी, तहकीर कर दी, तो याद रखें आपको उसका नुकसान दुनिया में भी उठाना पड़ेगा और यहां से जाने के बाद भी उठाना पड़ेगा। हज़रात गिरामी वक़ार, अल्लाह, अल्लाह। ये इल्म की फजीलत इतनी क्यों है? ये तालीम इंसान के जहन को जिला बख्शती है, सही नजर फिक्र अता करती है। ये तालीम अक़वाम आलम के उरूज और जवाल का सबब बनती है। इसीलिए इस्लाम ने तालीम को एक बुलंद मकाम अता फरमाया है और तालीम और ताल्लुम को एक बड़ी फजीलत से सरफराज फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह अकबर। हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, किसी भी स्टेज में आप हों, हर हाल में आपको इल्म हासिल करना फर्ज है। अब इससे कौन सा इल्म मुराद है? जहां बहुत सारे अक़वाल आए हैं वहां पे मैं कुछ अक़वाल को बयान कर दूं। एक ये कि यहाँ मजहबी इल्म मुराद है, यानी ये जो दीनी इल्म है जिसके लिए ये किला तामीर किया गया, ये इल्म मुराद है। और दूसरे जो बुजुर्गान दीन हैं उन्होंने कहा कि यहाँ से जो इल्म मुराद माशाअल्लाह, वो आपकी रोजाना की जो जरूरत वाला इल्म है वो इल्म मुराद है। यानी आप इस्लाम लेकर आए तो अब वहदानियत का जो इल्म है वो भी आपके ऊपर लाजिम हो गया। आप अब जब इस्लाम ले आए तो अब रिसालत का जो इल्म है वो भी आप पर हासिल करना लाजिम हो गया। अब आप नमाज का वक्त हो गया तो नमाज के जो मसाइल हैं अब आप पर नमाज के मसाइल का सीखना वाजिब हो गया। पहले वाजिब नहीं था, जब नमाज का वक्त आया तब वाजिब हो गया। उसी तरीके से रोज़े का जब मौसम आया, रमज़ान का महीना आया, तो रमज़ान के मसाइल सीखना आप पर वाजिब हो गया। आपको अल्लाह ताला ने माल अता फरमा दिया, बहुत माल हो गया, ज़कात वाजिब हो गई, अब आप पर ज़कात के मसाइल का सीखना वाजिब हो गया। उसी तरीके से बता दूं, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको नकल किया है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाजार निकल जाया करते थे और हाथ में सोटा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वहां पर देखते जो लोग इल्म के बगैर दुकान लगाए हैं तो उनको मार मार कर भगा देते थे और फरमाते थे जाओ पहले इल्म हासिल करो, अगर तुमने इल्म हासिल ना किया तो मुमकिन है कि तुम नादानिस्ता तौर पर सूद खा बैठोगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सूद खा बैठोगे। अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा तो काम बिल्कुल नॉर्मल सा है, हमें किस इल्म की जरूरत है। बता दूं, इमाम गज़ाली ने इसको भी नोट किया। आपने फरमाया हज्जाम जो बाल काटता है बार्बर, उसके इल्म के ताल्लुक से फरमाया कि उस पर भी यह सीखना जरूरी है कि कहां के बाल काटना है और कहां के बाल पे हाथ नहीं लगाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जिस मैदान से भी ताल्लुक रखते हैं, मुलाजमत करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर हाल में जो आपका मुताल्लिक शोबा है वहां का इल्म आप हासिल करें, आप पर सीखना वाजिब है। अगर आप नहीं हासिल करेंगे तो सूद खाते हुए नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी वक़ार, अल्लाह अल्लाह। ये इल्म की फजीलत इतनी क्यों है? हज़रात गिरामी वक़ार, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो तमाम आमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 सोर्सेस के। यानी 3 ज़राए ऐसे भी हैं कि आपके इंतकाल के बाद भी उसका फायदा, उसका बेनिफिट और सवाब आपको मिलता रहेगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक है सदक़े जारिया, सुभान अल्लाह। यानी कोई भी आपने ऐसा अमल कर दिया, ऐसा सदका कर दिया कि वो अमल जारी है, खत्म नहीं हो गया, तो मरने के बाद जब उस सदके से लोग इस्तिफादा करेंगे तो अल्लाह ताला उसका सवाब भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता रहेगा। माशाअल्लाह। उसी तरीके से दूसरी चीज है इल्म, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। यानी आपको वुजू का तरीका आता है, आप दूसरे छोटे बच्चे को, बड़े को कहीं कुछ ऐसा देखें जो समझाने लायक हो, आप समझा दें तो आप भी इस हदीस के मुस्तहिक होंगे और इंशाअल्लाह ताला मरने के बाद आपको भी इसका फायदा नसीब होगा। और तीसरी चीज है वलदे सालेह, नेक लड़का। अगर आपने अपनी औलाद में से अगर चाह लिया कि किसी को आलिम बना दें, कोई बच्चा काम आए ना आए इंतकाल के बाद, लेकिन जिसको आपने वाकई मानों में आलिम दीन बना दिया तो इंशाअल्लाह ताला वो इंतकाल के बाद भी आपके काम आते नजर आएगा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। वो दुआ करे ना करे, लेकिन जो इल्म वो हासिल किया है उस पर अमल करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसका सवाब आपको पहुंचता रहेगा। हजरात गिरामी वक़ार, इल्म, बाज लोग इल्म को माश से जोड़कर देखना शुरू करते हैं कि इल्म जो है ये अगर मदरसे में पढ़ाएंगे तो बच्चा हमारा कमजोर रह जाएगा, कमाएगा कहां से, खाएगा कहां से। और बाज लोग इसी वजह से कॉन्वेंट्स और स्कूल्स में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं कि वहां करा देंगे तो बच्चा सुकून से खा लेगा, सुकून से अपनी जिंदगी गुजार लेगा, फैमिली आसानी के साथ रन कर लेगा। हज़रात गिरामी वक़ार, एक बात याद रखें, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो हमारे जहनों में डाल दिया गया है जी। याद रखें, आपने देखा होगा, आपने जब ट्रेन वगैरह का सफर किया या बस का सफर किया, आपने खूब वॉच किया होगा कि अचानक से किसी स्टेशन में ट्रेन रुकी और पूरी ट्रेन के जितने डिब्बे हैं सब भर जाते हैं। मालूम हुआ किससे भरे? कहा कि वो लोग हैं जो किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए थे, अल्लाह, जिनके पास BA की डिग्रियां भी हैं, जिनके पास MA की डिग्रियां भी हैं, जिनके पास तरह तरह की डिग्रियां हैं, लेकिन 1 लाख लोग सिर्फ 1000 वैकेंसीज को पुर करने के लिए और उनमें अप्लाई करने के लिए घरों से निकल पड़ते हैं। आप बताएं, क्या वहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? वहां बेरोजगारी नहीं है? सच है, बिल्कुल बेरोजगारी है। बस मसला यह है कि वहां भी जिनके पास सलाहियत है तो उनको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है, और इधर भी जिनके पास अच्छी सलाहियत है उनको आज भी अच्छी जगह मिल जाती है। बहुत अच्छी बात। नहीं तो मैं खुद बताऊं अपना तजुर्बा, 2-2.5 महीना 3 महीने से मैं अच्छे उस्ताद की तलाश में हूं, लेकिन जल्दी से उस्ताद मिल नहीं पा रहा। अल्लाह, ऐसे तो रोजाना फारिग हो रहे, लेकिन जिन्होंने अपनी सलाहियतें मजबूत नहीं की तो फिर उनको लोग मांगते भी नहीं हैं, बोलते हैं कि हजरत हमें और अच्छा मौलाना दीजिएगा। हजरत गिरामी वक़ार, तो इस तरीके से अपने बच्चों को इल्म सिखाएं। ये इतना बड़ा मदरसा कायम किया गया,
इस मदरसे में अपने बच्चों को डालें। इंशाअल्लाह ताला ये बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं रहेगा, दीन का कायद बनकर इंशाअल्लाह ताला यहाँ से निकलेगा। हज़रात गिरामी वक़ार, इल्म हासिल होता कैसे है? बहुत अच्छी बात। हासिल होता कैसे है? यूट्यूब से खातिर खा इल्म हासिल नहीं होता। अगर आप सोचें कि जलसे में नहीं जाएंगे और यूट्यूब में सुन लेंगे, इनकी सुन लेंगे, उनकी सुन लेंगे, इल्म हासिल हो जाएगा, नहीं, वहां पे तो बहुत बड़ा जंजाल वाक़े हो गया है। ये जो यूट्यूब है वहां पे इतना बड़ा फितना आ गया है। फितना क्या है कि वहां पे जितने 73 फिरके के लोग हैं, तमाम लोग अपनी वीडियोस और अपने अपने इस्लाम को पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तो जाहिरी तौर पर दाढ़ी टोपी देखेंगे और सोचेंगे कि ये तो आलिम दीन है, इनकी बात सुन ली जाए और आपके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हर आदमी को सुनने की भी जरूरत नहीं है, बस वो जो मसलक अहले सुन्नत वल जमात पर कायम हो, बस उसी की स्पीचेस सुने, उसके अलावा किसी की स्पीच सुनने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात। हजरात गिरामी वक़ार, ये जो इल्म है, ये इल्म जाहिरी तौर पर हवा से खमसा से हासिल होता है। एक टच करने की कुव्वत है, एक सूंघने की कुव्वत है, एक देखने की कुव्वत है, एक टेस्ट करने की कुव्वत है। ये तमाम चीजें हैं जिससे इल्म हासिल होता है, लेकिन डायरेक्टली इनसे इल्म हासिल नहीं हो जाता, बल्कि इससे एक खाम मवाद हमारे जहन में जाता है, एक कच्चा माल हमारे जहन में जाता है और हमारा जहन उसको प्रोसेस करके इल्म की सूरत में हमारे सामने पेश कर देता है। हजरात गिरामी कद्र, तो वो जो तरीका है इल्म हासिल करने का कि हमने कोई चीज प्रैक्टिकल में ली और उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जाकर वो चीज हमारे अक्ल में बैठती है और हमको इल्म हासिल होता है। इसी तरीके से बच्चे भी हमारे मदरसे में और तमाम मदारिस इस्लामिया में इल्म हासिल करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक जरिया है इल्म हासिल करने का। आज मैं आपके सामने एक दूसरे जरिए को खोलना और मुनकशिफ करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह, हज़रात माशाअल्लाह, गिरामी वक़ार, माशाअल्लाह। बाज़ उलूम और बाज़ हकीकतें ऐसी हैं कि जो जाहिरी आंखों से दिखाई नहीं देती। सच है। बाज़ उलूम ऐसे हैं जो जाहिरी पन्नों से पढ़े नहीं जा सकते। वो उलूम मख्फी किए गए हैं और उनके लिए अल्लाह ताला ने एक बातनी सरचश्मा अता फरमाया है। वो बातनी सरचश्मा विजदान के नाम से जाना जाता है। आपने बाज़ाब्ता तौर पर उलमा से सुना होगा कि हमारा विजदान कहता है, ये विजदानी बात है। तो विजदान है क्या? ये विजदान एक बातनी सरचश्मा है जिसके जरिए से इल्म हासिल किया जाता है। हजरात गिरामी वक़ार, वाह वाह वाह, वो चीजें जो अभी हमसे हाइड हैं या मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात हैं, उनका मुशाहदा इसी इल्म के जरिए से होता है। ये इल्म जो विजदानी है, इसके भी 5 गोशे हैं। एक है कल्ब, एक है रूह, एक है सिर, एक है खफी, एक है अख्फा। इन पर जब अल्लाह ताला अपना इल्म और अपना फैजान नाजिल फरमाता है तो तमाम हिजाबात जो पहले आपकी आंखों के आगे पड़े थे वो तमाम उठा लिए जाते हैं और आप उस दुनिया का मुशाहदा करते हैं जिस दुनिया के ताल्लुक से सिर्फ आपने अपने उलमा से और बुजुर्गान दिन की किताबों से सुन रखा था। वाह। हजरात गिरामी वक़ार, लेकिन वो विजदान हासिल होगा कैसे? मैं अर्ज कर रहा था कि जो विजदान है वो भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए हासिल करना मुमकिन बनाया है। उस विजदान को हासिल करके आप गैबी हकीकतों और मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात से आगाह हो सकते हैं। ये इल्म औलिया अल्लाह को, उलमाए रब्बानीन को अल्लाह ताला ने तबलीग में आसानी और दीगर मकासिद हसना के लिए अता फरमाया है। बस बात ये अर्ज कर दूं कि विजदानी कैफियत और ये बातिन का इल्म हासिल होगा कैसे? याद रखें, ये जो इल्म है इसको हासिल करने के लिए आपको किसी दुर्वेश की जरूरत पड़ेगी, किसी वली कामिल की जरूरत पड़ेगी। जब वली कामिल वो पर्दे और हिजाबात आपकी नजरों से हटाएगा तब जाकर उस दुनिया की बीनाई आपको मैसर आएगी। हजरात गिरामी वक़ार, तो इल्म हासिल करने के जहां कई ज़राए हैं, उसी तरीके से हमको कम से कम 1-2 तरीके से इल्म जरूर हासिल करना चाहिए। इल्म हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि आप तमाम मदरसे में एडमिशन ले लें,
बल्कि इल्म हासिल करने का मतलब ये भी है कि आप उलमाए अहले सुन्नत से अपने ताल्लुक इस्तिवार करें और जो कुतुब हैं, जो किताबें हमारी मुस्तनद हैं, उन किताबों का मुताला करें। जो हमारे उलमा मुस्तनद हैं उनके यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करें और उनके वीडियोस को सुनें। इस तरीके से अल्लाह ताला आपको भी बुनियादी इल्म अता फरमा देगा। और जब इल्म अता फरमा देगा तो वही आयत याद आती है, हल यस्तवी लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला हम सबको ज़ेवर इल्म से मज़ीद आरास्ता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।